नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। देश में लोकसभा के लिए चुनाव के लिए एक तरह से बिगुल बज चुका है और पूरे देश में इस समय चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा तमाम पार्टियां हैं अपने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल करने में जुट रही है। बीजेपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसी ही पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा है कैराना। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछली बार के सांसद प्रदीप चौधरी पर एक बार फिर दांव लगाया है। तो यहाँ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से इकरा हसन, जो पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की पुत्री हैं, उनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। कैराना लोकसभा का चुनाव इस बार बहुत अहम होने वाला है। यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और यहाँ एक तरफ कैराना की बेटी मैदान में है तो दूसरी तरफ कैराना के सांसद, जो वर्तमान में सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनके बीच मुकाबला है। यहाँ हम नकुड़ विधानसभा के टाबर गांव में है। राजपूत बाहुल्य गांव है और इस गांव की हमेशा चर्चाएं रहती हैं। सम्राट मिहिर भोज को लेकर पिछले दिनों जो विवाद हुआ था, उन दिनों भी इस गांव की काफ़ी चर्चाएं हुई थी। पिछले दिनों सम्राट मिहिर भोज के विवाद के बाद इस गांव में बीजेपी के नेताओं के बहिष्कार की भी घोषणाएं हुई थी। गुर्जर समाज के कुछ नेताओं को लेकर भी बहिष्कार की घोषणाएं हुई थी। उनके गांव में आने पर प्रतिबंध लगाने तक की घोषणाएं, तरह तरह की चीज़ें इसी टाबर गांव से जुड़ी हैं। तो हम सबसे पहले ये जानने के लिए, आप लोग अपने घर बैठे ये अनुमान लगा रहे होंगे कि सांसद प्रदीप चौधरी को बीजेपी ने एक बार फिर टिकट दिया है। टिकट को लेकर वहाँ बड़ी मारामारी मची हुई थी। उसके बाद सांसद प्रदीप चौधरी टिकट लेने में तो कामयाब रहे, लेकिन क्या उनकी जीत इस बार भी पक्की है? उनकी जीत के रास्ते में क्या मुश्किलें आ सकती हैं? क्या राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं? वहीं जो इकरा हसन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी हैं, उनके रास्ते में क्या मुश्किलें हैं? उनके समीकरण, जो जाट, मुस्लिम और दूसरा जो समीकरण पिछली बार बना था, क्या वो समीकरण बना रहेगा या इस बार कुछ बिगड़ेगा? ये टाबर गांव का जो मेन बस स्टैंड है, यहाँ हम पहुंचे हुए हैं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह के उनके अंदर, क्या अब 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको अपना सांसद देखना चाहते हैं और क्या इस बार वो एक बार फिर प्रदीप चौधरी को मौका देना चाहते हैं या किसी नए गठबंधन प्रत्याशी को आजमाना चाहते हैं। इसी को लेकर के 2024 पर हम बातचीत करेंगे। टाबर गांव में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ कुछ लोग इस दुकान के पास बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। शायद चुनावी चर्चाएं चल रही होगी। इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि 2024 में क्या मूड है जनता का। और मैंने आपको बताया, कैराना लोकसभा की नकुड़ विधानसभा का ये टाबर गांव है, राजपूत बाहुल्य गांव है और यहाँ राजपूत समाज के ज़्यादातर लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और बात ये भी होगी कि क्या विकास में गांव पिछड़ा रहा या विकास तो हुआ है, लेकिन इस बार मनोभाव कुछ और है। बात करेंगे। पहले हमारे साथ हैं साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक जी। ठीक है जी। शादियों का सीजन चल रहा है, बढ़िया। बहुत अच्छा जी। नाम बताओ जी एक बार सबको। प्रदीप सिंह नंबरदार। प्रदीप नंबरदार जी, टाबर गांव। जी हाँ। अच्छा नंबरदार जी, आपके गांव में हम आए, गांव में विकास ठीक ठाक है? नहीं जी, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर विकास का। बीजेपी की सरकार बनने के कारण यहाँ नहीं दिखाया। अभी हम जो है आपके गांव में उधर से आए ना, उधर निकल करके, तो दो जगह हमने देखा पूरा सड़क तालाब बनी हुई है। ये आज से नहीं, तकरीबन 6-7 साल से जो का तो ऐसे ही पानी भरा है। जो स्वास्थ्य विभाग का यानी कि वो बनाया हॉस्पिटल है, उसके पास में अंदर तक भी नहीं जा पाते। ये स्थिति है गांव के विकास की। बार बार यानी कि सभी विधायकों को, एमपी को, सबको यहाँ यानी कि इसके बारे में इतला करी गई, कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं और है। हमें तो ये पता लगा, कभी विधायक जी जो मुकेश चौधरी जी हैं, कभी झाड़ू चला रहे टाबर में, कभी पता लगा आज दवाइयां मुफ्त बांट रहे हैं। ये सब दिखावा है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। कोई भी गांव में विधायक हो या एमपी साहब हो, जब से भी बने आज तक कोई काम कराया हो तो आके बता दें। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ जी? कोई काम नहीं है टाबर के अंदर, जबकि टाबर के अंदर 7,500 वोट हैं, जो कि 90% बीजेपी को जाती हैं। 7,500 में से 90% जो है बीजेपी को वोट जाती हैं। उसके बावजूद ये देख लो, टाबर गांव के विकास की हकीकत बता रहे हैं। अच्छा, इस बार चुनाव तो ये आ गया, 1 महीने का समय रह गया बस, अब क्या सोच रखा है? सोचना तो ये है, देखो जो भी यानी कि हमारे सेंटर में सरकार है या प्रदेश में सरकार है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो इसके लायक नहीं है। उनका बिल्कुल विरोध है इन गाँव के अंदर। और मैं तो, जबकि आज तक मैं बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दी, लेकिन अब की बार जो मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। गठबंधन को इस बार? हाँ, गठबंधन को। इकरा हसन? हाँ, इकरार हसन। अच्छा, इकरा हसन को क्यों क्यों? ये मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर विकास नहीं है। जब कोई एमपी और विधायक यानी कि गांव में आना भी पसंद नहीं करते, समस्याएं सुनना पसंद नहीं करते, तो फिर क्या लाभ है? नंबरदार जी, इकरा हसन क्या, जैसे मोदी जी कह रहे, इकरा हसन विकास की गारंटी है क्या? बस जी, उम्मीद तो करी जाएगी ना।
जैसे इन पे पीछे यकीन किया गया है, ऐसे आगे इन पे किया जाएगा। वो करना ना करना उनका काम है, हमारा काम वोट डालने का है, ये अपना अधिकार है। हाँ, बिल्कुल वोट आपका अधिकार है। जी हाँ, तो इस बार जो है नए प्रत्याशी को मौका देने का है। मौका देने का पूरा पूरा, यानी कि पूरे गांव में इस तरह का विचार होना आप जहाँ तक भी यानी कि पूरे गांव का सर्वे करो, आप गांव की स्थिति देखो, हर आदमी को ये पूछो भी कितने के विकास यानी गांव के अंदर हुआ। एमपी साहब के लड़के 2 बार यहाँ पर आए, हमें उनके आगे समस्याएं रखी, भाई ऐसे ऐसे हमारे गांव के अंदर यानी कि पानी तालाब ये अड्डा है, देख लो आपके सामने यानी कि पानी की स्थिति क्या है, यहाँ कल पानी निकाला गया ये, तो ये स्थिति है, कोई भी विकास हमारे गांव में नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सांसद जी के पुत्र 2 बार आए थे और हमने सुनाई दिया कि राजपूत समाज ने उनका कुछ कर दिया था यहाँ बहिष्कार। वो बहिष्कार का यही मेन कारण है। एक तो यानी कि जो ये प्रकरण चला था, उसके कारण जो है, जो राजपूत समाज था, हाँ, उसके बारे यानी कि लोगों के अंदर जो है विरोध है, क्योंकि उसमें सांसद जी का लड़का भी था, विधायक जी भी शामिल थे, जो भी यानी कि गुज्जर यानी कि वो थे, उसकी वजह से। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। देखो जो भी जिसका इतिहास है वो इतिहास रहना चाहिए, सच्चाई जो है वो सच्चाई रहनी चाहिए। किसी का विरोध करना या वो करना, वो हमारा अपना अधिकार है। देखो अधिक यानी कि हाँ, उनसे दूर रहना चाहिए, जबकि उन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। वो उन्हें बहुत उसका भुगतान कर, हाँ, उनको यानी कि उसका भुगतान करना पड़ेगा, जहाँ जितने भी राजपूतों के गाँव हैं। ये मेरी अपनी सोच है। तो इसमें विकास का भी मुद्दा है और सम्राट मीर भोज को लेकर जहाँ जो राजपूत समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, तो एक तरह से ये कहें कि अब वो अवसर आ गया है कि राजपूत समाज अपना बदला वोट से लेगा। यही हो सकता है ना जी? क्या नाम है जी ताऊ जी? मेरा नाम नाथीराम आर्य है। क्या देख रहे हैं जी आर्य जी, गांव में विकास कुछ है या नहीं है 5 साल सांसद जी के गए? विकास तो कोई नहीं होया अब तक। प्रदीप चौधरी तो यहाँ आकर नहीं है जंग के, और क्या नाम जी, और बहुत सारी शिकायतें हैं सरकार से भी, जैसा कि आवारा पशु बहुत ज्यादा हमारे यहाँ, उनका डर, रात्रि में पहरा देना, उनको भगाना, किस तरह से उन्हें अपनी जान बचावा या उनसे फसल बचावा। बिजली का बिल का आधा माफ कर देंगे आज। ये भी काम आपको ही करना पड़ रहा है। और कौन करेगा? जब हमने फसल बचानी पड़ेगी तो, और नहीं तो और क्या करेंगे बताओ हम? हमारे पास और क्या विकल्प है? तो अब जो है, सरकार की उदासीनता है, नहीं तो क्या है? सांसद जी का 5 साल का कार्यकाल देख लिया, कुछ ठीक लगा तो नहीं? बिल्कुल आए ही नहीं यहाँ से। तो अब किसी दूसरे नए आदमी को मौका देंगे या एक बार फिर बीजेपी? नोटा को नोटा को जी? जी। तो जो इकरा हसन है समाजवादी पार्टी की, उस पे भी कुछ नहीं नहीं, कोई नहीं, कतई बिल्कुल गलत। क्या है? वो तो विदेश से पढ़ के आई और युवा है, और लोग ये कह रहे हैं कि इकरा हसन कैराना की कुछ तस्वीर बदल देगी। जिसके पास कोई नीति नहीं है वो क्या तस्वीर बदल देंगे? पहले क्यों नहीं बदली उन लोगों ने? जैसा आप बदली जा रही, अन्य तो काम और बहुत है रे। सरकार तक कोई शिकायत नहीं हमारी, अनुशासन बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है सरकार का, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी कोई बात नहीं है यहाँ पे। और रही पानी की समस्या, यहाँ पे नालियाँ, यहाँ का पानी का कोई निदान नहीं है। पानी की निकासी की व्यवस्था भी खराब है, मतलब जो तालाब थे उन पर अतिक्रमण है और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। यदि कोई छुड़वाने के लिए तैयार हो तो सरकार और न्यायालय उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। कहाँ जाएगा पानी? नालियों का पानी सड़क पर रहेगा और कहाँ रहेगा? जब रास्तों पर अतिक्रमण है, तो मतलब तालाबों पर अतिक्रमण है, तो और क्या? आपने तय कर लिया कि नोटा का बटन दबाया जाएगा ना जी? ठीक है जी। तो हमारे साथ अब जो है पृथ्वीराज चौहान, क्षत्रिय राजपूत महासभा के जो नेता हैं, नैनपाल राणा जी, अध्यक्ष जो हैं नैनपाल राणा जी, वो पहुंच चुके हैं। इनको तो आपने सबने देखा ही है। नैनपाल राणा जी अपनी बात बेबाक तरीके से, निर्भीकता से रखते हैं। नैनपाल राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बहुत थके हुए से लग रहे, कहाँ से आए? नहीं, मैं तो घर से था। अच्छा, शादियों के उसमें शादियों में बात था, हो हाँ, गई। सभी घर अच्छा, आप शादियों में लगे हुए और आप राजपूत समाज के नेता हैं, और आपको देखना चाहिए 2024 का चुनाव नजदीक आ गया, इस पे भी कोई विचार करा है नहीं? देखिए, शादियाँ भी जरूरी है, कार्ड लोग यार तो हलाने कहाँ से लेंगे? हम पूछ रहे हैं अगर 2024 पे भी कोई विचार करा नहीं, समाज के साथ बैठ के कोई बैठक चिंतन कुछ? विचार चल रहे हैं। जब आप तो ऊपर तय चुनाव है गे, अब तो सब लोग बात करेंगे। एमपी साहब हमारे गांव में 5 साल हो गए, एक बार नहीं आई, दिखाई नहीं दिए। ना कोई गांव में आज तक कोई ईंट लगवाई, ना कोई आरसीसी करवाई, एक काम भी नहीं हुआ आज तक गांव में हमारे। अच्छा, एक बार मेरी सांसद जी से और उनके पुत्र से बात हुई थी। मैंने बताया था कि नैनपाल राणा जी का और टाबर गांव के विकास को लेकर उनका बहुत बड़ी शिकायत है। तो उन्होंने कहा था नैनपाल जी से हमारी बातचीत होती रहे, उन्होंने कभी ऐसी बात हमारे से तो कही नहीं। भाई साहब, मैं उन पर कई बार लेके गया काम, मैं रास्ते लिखवाई कई बार, अपनी सीसी लिखवाई कई बार, 98 से रख लेते, आज तक एक भी चीज नहीं हुई। 20 बार लिखवाई, 20 बार दे गया। मैं झूठ बोल रहे हैं, मैं सामने खड़ा हूँ। अच्छा जी हाँ। तो मतलब आपके गांव को क्यों जानबूझ के सांसद जी ने इस तरह से वो करा? देखिए बसंती भाई, हमें दुख तो इस चीज़ का ही है। दुख हमें इस चीज़ का, हमें 3338 गाँव से, इतना बड़ा गाँव है इलाके का, क्या 3300 रुपये भी हमारे गाँव के थे? हमारे गाँव में यहाँ पानी भर जाली करना भारी हो जा, लोग पाइपों से निकालते हैं बाहर। नाले की जरूरत थी कि नाले में हमने नाले मांग गया, नाले की भी बात वो नहीं करी आज तक। ऐसा कोई आज तक विकास के नाम पे है, आज तक
कोई MP आया, बाबू हुकम सिंह जी थे, छोटी सी RC मांगी थी, हमने दम दे दी थी उस टाइम पर। उन्हें क्यों कह दिया ऐसा? प्रदीप ने 5 साल में एक भी नहीं जो काम दिया, दिखा दो कहीं आने का, हाँ काम दिया हमने। प्रत्यक्ष को तो कोई दिक्कत नहीं प्रमाण होती, तो बताओ ये काम करवा हमने, हम भी मान जाएंगे। तो क्या मैं काम नहीं चाहता? जब हमने उन्हें वोट दी, प्रतिनिधि बनाया, तो क्या काम नहीं चाहता हमें? अच्छा, कुछ आदमियों से हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि नैनपाल राणा जी और राकेश टिकैत, इन दोनों को तो चर्चाओं में रहने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा उठाना ही है, नहीं तो काम तो ठीक ठाक हो। ऐसा भी है क्या? देखिए नहीं, ये झूठ बात है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ प्रत्यक्ष जो चीज हमारा गाँव प्रत्यक्ष है, दिखा दो ना एक भी। यहाँ काफी लोग बैठे, एक काम दिखाओ ना। पूछ रहा, लोग यूं कह रहे जी नैनपाल राणा जी को राजपूत समाज में और जाट समाज से राकेश टिकैत को चर्चाओं में रहना बीजेपी पे। भाई जो हमने वोट दी, क्या 5 साल में मैं काम नहीं चाहता गाँव में? काम नहीं चाहता क्या? आप ये बताओ ना संदीप जी, काम तो चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ नहीं, काम और जब मांगने के लिए गए, चलो हम मांगने नहीं गए तो मान लेंगे, मांगने नहीं गए, हम तो मांगने गए। मैं तो खड़ा हूँ जगह मांगने खातर। बाबू हुकम सिंह वहाँ करने बैठे थे, कितनी दूर थे, हम वहाँ चले गए मांगना। और उन्होंने बेचारे ने एक बार में कहा, हमने एक बार में चिट्ठी दी थी, मारते 2 साल बेचारे रहे बेचारे। प्रदीप नंबरदार जी ने तो असली बात बता दी, आप असली बात नहीं बता रहे। जहाँ आपके समाज का जो अपमान हुआ, वो भी तो कहीं ना कहीं। वो तो एक अलग विषय है, फिलहाल तो बात काम की है ना संदीप जी। फिलहाल तो मैं काम की बात कर रहे हैं हम। हाँ विपिन भाई, हम तो ये पूछेंगे ना उन्हें, भाई काम बताओ ना, काम कहाँ से है? और काम यहाँ नहीं, हम भी बहुत दूर तक देख का काम कहीं भी नहीं है। और सुनो, दुख दर्द में तो आदमी आता ही होगा, किसी के दुख में दर्द में आज तक कोई यहाँ आया? कोई भी मैं आए इनका या उनका लड़का आया? कोई भी नहीं आया यहाँ तक। बीच में पीछे चमासे में इतनी मौत हुई, हर दिन रोज मौत, रोज खड़े होते, आज में मर के 2 मौत लगातार हुई, आज तक भी देखने नहीं आई। दुख सुख में तो आदमी आते ही हो किसी के। दूसरी बात है, गोरबी वहां जाएंगे, नमस्ते जी नु देख कर प्रणाम जी नहीं कहता, आओ बैठ जाओ जी, क्या मान सम्मान भी नहीं रहा वहाँ। अच्छा, ये भी हुआ मतलब सांसद जी के जब निवास पर आप गए तो उन्होंने आपकी तरफ। तो 50 बार हुआ ऐसा, हम जाते रहते थे, ऐसी बात नहीं। हम तो जानते अपने काम के लिए जानते, पर नूबी ने कोई कहता कभी बैठ जाओ। अच्छा जी, ठीक है, तो बहुत बड़ी शिकायत है। मतलब जो नैनपाल जी कह रहे जी, सब ऐसा ही है क्या जी? है जी, मतलब ऐसा तो नहीं कुछ लोग यूं कहे जी नैनपाल जी को तो चर्चाओं में रहने के लिए कुछ ना कुछ कहना? नहीं जी, ऐसा नहीं है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अनूप राणा है जी। अच्छा जी, अनूप जी, भाई साहब आप बताओ, मतलब जो ये कह रहे वाकई एक पैसा नहीं लगा? भाई जी, हमारा गांव जो टब्बर है MP साहब से नाराज है, क्योंकि मैं वोट लेने के बाद इस गांव में दर्शन नहीं दिए। मुकेश चौधरी जी हैं, वोट भी ली, सम्मान भी करते हैं और काम भी करते हैं, और हमारे बीच में भी रहते हैं मुकेश चौधरी। उन्हें क्यों नहीं कहते गाँव वाले? भाई MP साहब नहीं आते हैं, MP साहब सिर्फ वोट के लिए आते हैं, बाकी नहीं। अब क्या आएंगे? अब क्या वोट नहीं मिलती उन्हें? खुले चैलेंज से बात है, या पहले भी मीडिया वाले आए थे, हमें जब भी यही बात कही थी, अगर MP साहब का टिकट होता है हम उनके साथ नहीं है, ना वोट दे। गठबंधन, यहाँ तक गठबंधन नहीं, गठबंधन को भी नहीं देते, नोटा नोटा दबाएंगे या आम आदमी पार्टी? नहीं, नोटा। तो ये तो अनूप भाई भी ऐसा ही बोल रहे हैं, और भी लोग हैं। जी साहब, क्या नाम है जी? सुनील कुमार जी। क्या आपके गांव में जैसा सांसद जी कभी आए नहीं, लोग बता रहे कोई काम नहीं दिया, ये नाराजगी लोगों की जायज है या कुछ चुनावी मौसम में ऐसा ही लोग बोलते रहते हैं? नहीं, जायज है नाराजगी, एक बार भी नहीं आई गांव में, न कोई काम कराया गांव में। अच्छा जी, जी, मुकेश जी काम करवा रहे? मुकेश जी ने चलो काम तो नहीं करा रहे, लेकिन वो गांव में मिलजुल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबसे आ रहे हैं, दुख सुख में भी आ रहे हैं। बाकी प्रदीप चौधरी जी एक बार भी नहीं आए गाँव में। अच्छा, नैनपाल जी, जो विधायक है मुकेश चौधरी जी, उन्होंने तो कुछ काम करवाया? देखियो, काम तो उन्हें भी अब तक नहीं करवाया ऐसी जो बात है। झाड़ू वगैरह तो चलती रही है आपके गांव में, झाड़ू चल रही है? झाड़ू तो वो तो एक दिखावा है जी। देखो, हम इस बात में झूठ नहीं बोलते, वो दिखावा है। झाड़ू पकड़ा कर दिखा दिया, वो भेज दिया फोटो। विधायक मुकेश चौधरी जी भी अगर सुन रहे हैं, वो भी सुन लो, नैनपाल राणा जी झाड़ू चलाने को भी काम नहीं मानते, जब तक कम से कम 1 करोड़ का। नंबरदार जी बताओ। जी जी, झाड़ू जो चलाया था वो किस मजबूरी में चलाया था, ये भी आपको पता होगा। टाबर के अंदर 110 मौत हुई थी, पूरे यूपी के अंदर कहीं इतनी मौत नहीं हुई। बुखार के जरिए कह लो कुछ भी, जब यानी कि मीडिया में बार बार कोई भी नहीं आया। यानी कि मुकेश ने भी उस दिन यहाँ जो ये झाड़ू लगाई थी, वो सिर्फ मैन कारण ये था कि 110 मौत यानी कि टाबर में हुई थी। जब यानी कि बात ऊपर तक चली गई, जब जाके यानी कि उस दिन आए यहाँ से और यहाँ यानी कि झाड़ू लगाई दी थी, बोले जी सारा गाँव साफ है। आप ये चलो मेरे साथ, यहाँ 200 मीटर भी नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग ये आपके यहीं पास, देखो उसके पास देखो। हाँ, जो प्रदीप नंबरदार जी हैं, आज तक मुकेश ने भी कोई विकास का काम नहीं करा आज तक, बिल्कुल। बस झाड़ू आने का ड्रामेबाजी करी, जब 100 मौत होगी, हाँ, हर बात ऊपर तक चली गई। और भाई साहब विपिन जी सुनो मेरी बात जी, ये जो गुज्जर गौरव यात्री थे ना, गुज्जर गौरव यात्रा, इसे यू लेगा अमीर भोजन है मुकेश चौधरी, ठीक। और मुकेश चौधरी तो ये सपा का अर्जी कांग्रेस का है, छटाया
छठा या समझो पश्चिम में, इसका खतरनाक आदमी नहीं है कोई भी। ये तो बड़ा वो खिलाड़ी है यू, और ये तो और तो बच्चे हैं सारे। सपा का और किनका एजेंट है? सपा का और कांग्रेस का, और रिव्यू बसपा में जाने की तैयारी कर रहा, और जहाँ जहाँ आता भी है मलाई चैट रहा सरकार की, काम कुछ नहीं कर रहा, समझ गए। और जितना भी गुंडा है नंबर 2 का, सब इसके दौरा है। जो जमीन के भूमाफिया है वो इसके दौरा है। जो नाम क्या है आपका? नाम धर्मपाल राणा मेरा नाम। और जो जमीन के काम कब्जे करा है वो इसके दौरा है। नंबर 2 के आदमी सारे मुकेश के दौरा है, ठीक। और खनन जो 2024 के चुनाव के बाद पूछेंगे। खनन पूरा चल रहा वो इसने चलवा रखा। 2024 की बात ऐसी है, सांसद जी जो है ना, सुनो थोड़ी सी बात सुनो। सांसद जी ने 5 साल में एक देखा, हम भी कई बार मिले उनसे जाकर। हर रही बात यह हमें बचपन से लेकर आज तक सांसद जी नहीं आए तो आप ही चले जाते उनके पास में कम से कम 20 बार गए जी। आप क्या सोच रहे हैं, हम तो सक्रिय नेता बीजेपी के, और लेकर बचपन तक आज तक बीजेपी के अलावा वोट नहीं दी। और चुनाव में एक तक महीना दिन रात अपने घर नहीं बढ़ते, वर्करी कराए पूरी। हाँ जी, एमएलसी के में भी हमने 1 वर्मा के में पूरी वर्करी कर रखी, और बाबू हुकम सिंह के साथ पूरी वर्करी करी, ठीक है। बीजेपी की वर्करी का ठेका ले रखा नहीं समझो बीजेपी के है, बस ये है हमारे में जो है ना देशभक्ति है या। धर्मपाल जी, मुकेश जी ने भी काम नहीं करवाया और प्रदीप जी ने भी काम नहीं करवाया। इकरा हसन पे भरोसा है कुछ, क्या वो काम करेंगे अगर एमपी बन गई? देखिए हमारे समाज की मीटिंग चल रही है, 10 तारीख की रोनी में है, और एक महापंचायत हमारी होने वाली है 31 तारीख में। जो बिरादरी फाइनल लेगी उसको वोट देंगे। मतलब अभी 31 तारीख को जो राजपूत समाज की जो बैठक होगी पंचायत, उसमें जो फाइनल बिरादरी लेगी ना, सब लोग उसी को वोट देंगे। वो चाहे अपना कैंडिडेट तारे, चाहे किसी को सपोर्ट करें, जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय उस दिन होगा। अच्छा, क्या आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है राजपूत और गुर्जर समाज के बीच में, जो सम्राट मिहिर भोज को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं वो भी वो तो बात की है। फिलहाल तो देखो काम मुद्दा काम का है। एमपी साहब वोट मांगने आ रहे हैं, किस बेस पे आ रहे हैं जब कोई काम नहीं कराया। मुद्दा फिलहाल वोट का है और काम का है। पिछले दिनों सांसद जी यहाँ गांव में आना चाह रहे थे, तो आप लोगों ने बाढ़ राहत कुछ सामग्री बांटने के लिए नैनपाल राणा जी सामने आ गए थे और कहा था कि सांसद जी को गांव में घुसने नहीं देंगे। हाँ, उस टाइम वो जो मुद्दा मीर भोज का था, मीर भोज यात्रा में क्यों गए थे। दूसरी बात, जो सामग्री बंटी थी वे तो एचडीएम साहब बैठ रहे थे। क्या सामग्री थी वो 5-4 लोग दिखाना था। जिन्हें चाहिए थी उन्हें मिली नहीं, और जिन्हें चाहिए थी उन्हें मिलेगी। जो गरीब लोग थे, जो जिसके पात्र थे उन्हें मिली नहीं, और जिन्हें चाहिए थी उन्हें दे दी। वो तो मैं देख लेते क्या बैठ रहा क्या बैठ रहा था। बाढ़ आ गया टब्बर में, रुपये बटा नकुड़ में। यहाँ तो आज कुछ बटा ही नहीं आज तक भी। दुख तो इस चीज का है जी। एक बार जरा सारे लोग जितने आंकड़े इनको भी दिखा दो आप। ये देखिए टाब्बर गांव है नकुड़ विधानसभा का, और यहाँ के लोग सांसद प्रदीप चौधरी पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 2019 से और 24 5 साल सांसद प्रदीप चौधरी ने कभी इस गांव में आकर के इनकी सुध नहीं ली। 110 मौतें, भयंकर तरीके से बुखार इस गांव में फैला, और यहाँ अगस्त के महीने में 110 मौत हुई थी, और लोग परिवार जो है गम के सागर में डूबे रहे, और गांव में भयंकर तरीके से गंदगी, और पूरा रास्ता हम अभी देख के आए, आपको दिखाएंगे भी, वहाँ गंदगी है, पानी भरा हुआ है सड़क पर, लेकिन सांसद जी को कभी फुर्सत नहीं मिली, इनके बीच आए नहीं। तो अब इनके हाथ मौका लगा है। अब वोट की चोट करके ये लोग चाहते हैं कि सांसद प्रदीप चौधरी को अब दोबारा वो मौका नहीं देंगे। हमने इनसे बात की है कि गठबंधन को क्या मौका देंगे, तो ये लोग खुलकर तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि गठबंधन को क्या रहेगा क्या नहीं। नैनपाल राणा जी, जो मैंने बताया राजपूत समाज के नेता हैं, क्षत्रिय राजपूत महासभा का नेतृत्व भी करते हैं, उनका कहना है कि 31 तारीख को इनकी एक बैठक होगी, एक पंचायत होगी, उसमें राजपूत समाज कोई निर्णय लेगा। उसके बाद तय होगा कि क्या गठबंधन के साथ चलना है या बीजेपी के साथ रहना है, या हो सकता है कि निर्दलीय उम्मीदवार उतारा जाए, या जो कुछ भी हो सकता है, राजपूत समाज उसके बारे में निर्णय लेगा। लेकिन फिलहाल ये ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं जो पुराने वर्कर हैं बीजेपी के, प्रदीप राणा जी हैं और सब लोग हैं, सबसे हमने आया कुछ और भी रहेगी। सब समाज का टिकट हो सके, ठीक है, नहीं शानी का हो सके, या इसी का रह गया प्रदीप चौधरी का। जब नहीं विकास का काम करता है, मतलब क्या है टिकट देने का, इससे वोट किस बेस पे देंगे इससे। ये आप बात किसको कह रहे हैं, जेपी नड्डा जी को कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं? जेपी नड्डा जी ने कह रहे हैं, हम अगर गलत कैंडिडेट ने भेजोगे तो वोट नहीं देने के, नोटा पे जाओगी, फिर देते किसी और पार्टी करता है पार्टी के, और सब लोग नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं जी आखिरी बात बताओ। जो अभी मान ले चलो, ये यहाँ जितने भी आदमी खड़े, इसमें ये भी हो सकता है जहाँ आपकी वीडियो जा भाई, ये सारे बीजेपी के थे या विरोधी थे या राजपूत ही वहाँ खड़े थे, यहाँ पे सभी खड़े हैं। विकास के मामले में चलो, जो यानी कि संघर्ष चल रहा है वो चलो रहने दो, लेकिन विकास के मामले में टाब्बर गांव सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, और जब से यानी कि सांसद जी बने, इस गांव के अंदर कोई भी विकास नहीं हुआ। उसका जीता जागता उदाहरण आप ये यहाँ से 10 कदम की दूरी पे स्वास्थ्य विभाग है, उसके पास जाके देख सकते हो। 5 साल हो गए जू का तू पानी भर रहा, आज तक भी नहीं निकला है ये। हाँ, वो ये हम दिखाएंगे। अच्छा नैनपाल जी, ये जो सम्राट मीर भोज जी वाला जो विवाद चला हुआ था, क्या इसको निपटाया नहीं जा सकता किसी तरह से? ये सम्राट मीर भोज का मामला अभी
पेंडिंग में, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, जैसे जिम्मेदार थे हमने प्रदीप जी को वोट दी, उन्होंने बैठ के एक बार उन्होंने कहा भाई आज चौधरी समाज भी आओ और ठाकुर समाज भी आओ, हम बैठ के बात करते हैं। क्या हमारे जिम्मेदार लोग थे, उन्हें बैठ के बात तो करनी चाहिए थी। दोनों पक्षों ये शिकायत तो उनसे भी हमारी है कि प्रदीप ने भी, क्योंकि जिले के जिम्मेदार थे, हमने वोट बनाकर राजा बना दिया उनको, तो जिम्मेदारी तो उनकी भी थी, भाई बैठ के बात करेंगे। उन्होंने ये प्रयास उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, हमारे अगर वो प्रयास करते तो क्या आप लोग एक साथ बैठ के दोनों समाज के लोग बात करते? देखिए, अगर कोई प्रयास करता है तो बैठ के बात करी जाती है, बैठ के बात करी जाती है, थोड़ी भाई हम मना कर देते। हमें तो पता लगा था कि आपके पास प्रस्ताव तो आया था, लेकिन आपने बात करने से मना कर दिया। ऐसा वो आदमी दिखाओ मुझे, ने प्रस्ताव दिया हो मेरे से, या MP साहब बताओ मैंने कौन किया, बताओ वो आदमी, मुझे ने प्रस्ताव भेजा था, प्रत्यक्ष तो होगा। दूसरी बात, हमारा मुद्दा फिलहाल विकास का है। स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े हैं पूरे गांव के, तो चिकटता पानी भरा पड़ा, गंदगी उठ रही, बहुत बुरा हालत हो रही। मामला फिलहाल विकास का है। विकास में हमें कुछ चाहता नहीं, हम तो यही मांग करते हैं कि हमें कुछ दिया क्यों नहीं, ऐसे कैंडिडेट को बार बार क्यों ले रहे, कैंडिडेट तो और भी है, बदल दो। मोहित बेनीवाल का नाम है, फिर उसका भी काट दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गुज्जर कैंडिडेट से ही आपको परेशानी हो? नहीं, गुज्जर कैंडिडेट से नहीं, हमें तो काम तय है। हम भाई विपिन भाई मेरे पास सुने एक बार, हमने आपको हुक्म सिंह का उदाहरण दिया, 2 साल रहे मुझे MP पढ़ने के बाद में, काम दिया तो उन्हें हम क्यों ना कहते हैं, तो विकास पुरुष थे, उनको नहीं कहते। गुजरों में हमारा भाईचारा है, आना जाना है, खाना खुआना है, ये बात थोड़ी कह देंगे हम ये बार बार कह रहे कि एक बार दिखाओ तो भाई, यहाँ ईंट लग रही है यहाँ सी MP साहब की, वो दिखाओ ना इनका, इतना पत्थर नहीं पूरे गांव में, कोई पत्थर है ही नहीं, दिखाओ ना इनका, दिखाओ मैंने का। और ये तो ये कहा तो जी, जाहिर तौर से बहुत बड़ी चूक ये सांसद प्रदीप चौधरी से हुई। 2019 से 24 तक का 5 साल का उनका कार्यकाल बीत गया, और वो नकुड़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये टब्बर गांव है, बड़ी आबादी का गांव है, और 90% वोटर यहाँ का बीजेपी का वोटर है। वैसे तो राजपूत बाहुल्य गांव है, लेकिन और दूसरे भी कोरी समाज के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, कश्यप हैं, तमाम बिरादरियों के लोग रहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी ये चूक कहेंगे, या सांसद प्रदीप चौधरी किस वजह से नहीं आ सकते, इसका जवाब तो वो देंगे। और अब लोग यहाँ नाराज हैं, वोटर यहाँ का नाराज है। अभी इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि गठबंधन के साथ चलेंगे या क्या होगा, वो तय होगा। नैनपाल राणा जी ने जैसा बताया, राजपूत समाज तो 31 तारीख के बाद इस चीज का ऐलान करेगा कि किसके साथ जाना है। हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई टाबर गांव से, हमने आपको दिखाया कि सांसद प्रदीप चौधरी के कामकाज से लोग कितने यहाँ नाराज हैं। 5 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा, इसको लेकर के हमारी ये कवरेज चल रही है। कैराना लोकसभा के दूसरे गांवों से भी हम आपको दिखाएंगे, कुतुबपुर और दूसरे जो गांव है, यमुना से लगती हुई जो बेल्ट है, वहाँ के कुछ और गांव से भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का विकास कार्य हुआ है पिछले 5 साल में। क्या मोदी की गारंटी पर इन लोगों को भरोसा नहीं है? ये तमाम चीजें अब निकल करके आपके सामने आएंगी। बने रहिए नेशन 24 के साथ।